ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 16 की कथा। रथियों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। इसी समय उस मार्ग पर सहसा अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने या पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। तदंतर पताल निवासी विंदुनमाली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वे रावण का हितैषी सुहृद था। उसने घोड़े को चुरा लिया। फिर तो 2 ही घड़ी के पश्चात वे सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरों ने एक दूसरे से पूछा, घोड़ा कहाँ है? उस अश्वराज के विषय में परस्पर पूछताछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे, अश्वमेध का अश्व कहाँ है? किस दुर्बुद्धि ने उसका अपहरण किया है? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस राज विंदुनमाली अपने समस्त योद्धाओं के साथ दिखाई दिया। उसके योद्धा रथ पर विराजमान हो अपने शौर्य से शोभा पा रहे थे। विंदुनमाली स्वयं एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा था और प्रधान राक्षस उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उन राक्षसों के मुख दूषित एवं विकराल थे, दाढ़ें लंबी थी और आकृति बड़ी भयानक थी। वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो शत्रुघ्न की सेना को निगल जाने के लिए तैयार हो। तब सैनिकों ने राजाओं में श्रेष्ठ शत्रुघ्न से निवेदन किया, राजन, एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया है। अब आपको जैसा उचित जान पड़े वैसा कीजिए। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न अत्यंत रोष में भर गए और बोले, कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है? फिर वे मंत्री से बोले, मंत्रीवर बताओ, इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाले, अत्यंत शूर, महान शस्त्र धारण करने वाले तथा प्रधान अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। सुमति ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कल महान वीर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और शत्रु को ताप देने वाले हैं। अतः यही विजय के लिए उदित हो, युद्ध में उस राक्षस को जीतने के लिए जाए। इनके सिवा लक्ष्मी निधि हनुमान जी तथा अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थित हो। वीरों में अग्रगण्य अमात्य सुमति के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने संग्राम कुशल वीर योद्धाओं से कहा, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण पुष्कल आदि जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षस को मारने के विषय में मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें। तो पुष्कल बोले, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों के सुनते हुए ये अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित ना कर दूं, मुख पर बाल छितराई यदि पृथ्वी ना पड़ जाए, यदि ये उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी ना हो जाए, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके ना दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें सत्य करेगी। पुष्कल की प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध कुशल हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए ये कल्याण में वचन कहा, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं तथा बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ वे सब सत्य होगा। राजन, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा हुआ ये दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनती में है? शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊंगा। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी की कृपा से इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई ये बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूं तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोही शूद्र को मोहवश ब्राह्मणी के साथ समागम करने से लगता है, जिसको सूंघने से मनुष्य नरक में पड़ता है, जिसका स्पर्श करने से रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। उस मदिरे का जो पुरुष जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर लोलुपतावश पान करता है, उसको जो पाप होता है वे मुझे भी लगे। यदि मैं श्री राम जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न कर सकूं तो निश्चय ही उपयुक्त पापों का भागी हूँ। उनके ऐसा कहने
पर दूसरे महावीर योद्धाओं ने आवेश में आकर अपने अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की। उस समय शत्रुघ्न ने भी उन युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा, वीरों, अब मैं तुम लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। यदि मैं उसके मस्तक को अपने सायकों से काटकर छिन्न भिन्न करके धड़ और विमान से नीचे पृथ्वी पर ना गिरा दूं, तो आज निश्चय ही मुझे वे पाप लगे जो झूठी गवाही देने, स्वर्ण चुराने और ब्राह्मण की निंदा करने से लगता है। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनुज आप धन्य हैं। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? ये दुष्ट राक्षस क्या चीज है? इसका तुच्छ बल किस गिनती में है? महामते, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षस की ओर प्रसन्नता पूर्वक चले। वे इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा था। पुष्कल आदि वीरों को उपस्थित देख उस राक्षस ने कहा, अरे राम कहाँ है? मेरे सखा रावण को मारकर वे कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाई को भी मारकर उन दोनों के कंठ से निकलती हुई रक्त की धारा का पान करूंगा और इस प्रकार रावण वध का बदला चुकाऊंगा। पुष्कल ने कहा, दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी शोखी बगा रहा है? अच्छे योद्धा संग्राम में डीग नहीं हाँकते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहृद सेना और सवारियों सहित रावण का संहार किया है, भगवान श्री राम के अश्व को लेकर तू कहाँ जा सकता है? युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कल को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज विंदुरमाली ने उनकी छाती को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उसे आती देख पुष्कल ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संधान किया जो बड़े ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण राक्षस की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। पुष्कल के बाण प्रहार से राक्षस पर मोह छा गया। उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा तथा वे अचेत होकर अपने कामक विमान से धरती पर गिर पड़ा। विंदुरमाली का छोटा भाई उग्रदंष्ट वहां मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पुनः विमान के भीतर वहां पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रु की ओर से अनिष्ट प्राप्त होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कल से बड़े रोष के साथ कहा, दुर्मते, मेरे भाई को गिराकर अब तू कहाँ जाएगा? पुष्कल के नेत्र भी क्रोध से लाल हो उठे थे। उग्र दृष्ट उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने 10 बाणों से उस दुष्ट की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। उनकी चोट से व्यथित होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया जिसे अग्नि की 3 शाखाएं उठ रही थी। महावीर पुष्कल के हृदय में वे भयंकर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्छा को प्राप्त हो रथ पर गिर पड़े। पुष्कल को मूर्छित जानकर पवन नंदन हनुमान जी मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और उस राक्षस से बोले, दुर्बुद्धे, मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूँ। मेरे रहते तू कहाँ जा सकता है? तू घोड़े का चोर है और सामने आ गया है, अतः मैं लातों से मारकर तेरे प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश में स्थित हो गए और विमान पर बैठे हुए शत्रु पक्ष के योद्धा महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं की पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, तो कितनों को उन्होंने दोनों हाथों से चीर डाला। जहां जहां वे विमान जाता वहीं वहीं वायु नंदन हनुमान जी इच्छा अनुसार रूप धारण करके प्रहार करते। इस प्रकार जब विमान पर बैठे हुए बड़े योद्धा व्याकुल हो गए तब दैत्यराज उग्रदंष्ट ने हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस दुर्बुद्धि ने प्रज्वलित अग्नि के समान कांति धारण करने वाले अत्यंत तीखे त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वे सारा का सारा लोहे का बना था तथापि उसे दांतों से चबाकर उन्होंने चूर्ण कर डाला तथा उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके थप्पड़ों की मार खाकर राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसने संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न करने वाली माया का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया जिसमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने बड़े जन समुदाय में वहां अपना या पराया कोई भी किसी को पहचान नहीं पाया। चारों ओर नंगे कुरूप उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकराल प्रतीत हो रहे थे। उस समय सब लोग व्याकुल हो गए। सबको एक दूसरे से भय होने लगा। सभी ये समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ है वहां से भागने लगे।
तब शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनास्त्र के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उसमें सारी दिशाएं प्रकाश में हो गई। सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा निर्वृत हो गया। स्वर्ण में पंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे। कुछ ही देर में वे विमान टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वे इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावती पुरी का एक भाग ही टूटकर नीचे गिर गया हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों बाणों का संधान किया तथा राम भ्राता शत्रुघ्न को उनके बाणों का निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष पर वाव्य अस्त्र का प्रयोग किया जो राक्षसों को कंपा देने वाला था। उस अस्त्र की मार खाकर व्योमचारी भूतल बेताल मस्तक के बाल चित्राए आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। राम भ्राता शत्रुघ्न के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायण अस्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गए। तब विंदुनमाल्यों ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए तीक्ष्ण एवं भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली। फिर कुंडलों सहित उसके मस्तकों को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया। ये देखकर प्रतापी उग्रदृष्ट ने शूर वीरों द्वारा सेवित शत्रुघ्न को मुक्के से मारना आरंभ किया, किंतु शत्रुघ्न ने शुभ नामक साइक से उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदंतर मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए। इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न के चरणों में पड़कर वे यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष्य में वीणा झंकृत होने लगी। सब और शंख बज उठे तथा शूर वीरों का मनोहर विजयनाद सुनाई देने लगा। राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कल सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विंदुरमाली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। तदंतर शत्रुघ्न ने उस उत्तम अश्व को छोड़ा। फिर तो वे उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में परवीन श्रेष्ठ रथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वे नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते थे। नर्मदा का जल ऐसा जान पड़ता था मानो पानी के ब्यास से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ ये पवित्र आश्रम किसका है? सुमति ने कहा, महाराज यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे, इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछो, ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है। ये श्री रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं तथा उनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का ये धर्म युक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ ले मुनि का दर्शन करने के लिए गए। पास जा उन सभी वीरों ने विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ आरण्यक मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं? ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताई। सुमति ने कहा, मुनि ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरण्यक बोले, सब सामग्रियों को एकत्रित करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तो उनसे क्षण भंगुर फल की ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं
उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी, जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने मुझे भी तत्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि मिल गए, वे स्वर्गलोक से तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उन महर्षि को प्रणाम करके मैंने पूछा, स्वामी, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भवसागर के पार जाना चाहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी ये बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, विप्रवर, एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। संसार समुद्र से तारने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं, किंतु महाभाग, मैं तुमसे एक परम गोपनीय तत्व का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। निंदक, शठ तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इस तत्व का उपदेश करना मना है। जो काम और क्रोध से रहित हो, जिसका चित्त शांत हो तथा जो भगवान श्री राम का भक्त हो, उसी के सामने इस गूढ़ तत्व का वर्णन करना चाहिए। ये समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं, श्री राम से बड़ा कोई योग नहीं तथा श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। श्री राम का स्मरण, जप और पूजन करने के मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि मिलती है। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण कामनाओं और फलों को दाता है। मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाली है। चांडाल भी श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र परायण पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या। ये संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम पर प्रकट किया है। अब जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए ये महान संसार सागर गाय के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। महर्षि लोमश का वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया, मुनिवर, मनुष्य को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए? ये सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम का ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बताई। साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है, जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वे सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, स्वर्ण तथा नीलमणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वे सब प्रकार की मनोवांछित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हैं। उनका दिव्य विग्रह दुर्वादल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से राका के पूर्ण चंद्र की कमनी कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्धचंद्र की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुख मंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकराकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओंठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाली दंत पक्तियों तथा जपा पुष्प के समम रंग वाली जीवा के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित करते हैं। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंची और मासल कंधे वाले हैं। वे केयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण करते हैं। उनकी दोनों बाहें अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से देदीप्यमान और घुटनों तक लंबी है। विस्तृत वक्षस्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है।
श्रीवत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। महान उदर, गहरी नाभि तथा सुंदर कटभाग उनकी शोभा बढ़ाती है। रत्नों की बनी हुई करधनी के कारण श्री अंगों की सूक्ष्मता बहुत बढ़ गई है। निर्मल उरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान के चरण जिनका योगी लोग ध्यान करते हैं बड़े कोमल हैं। उनके तलवे में वज्र, अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों में श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इसी प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छा अनुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम के ध्यान का प्रकार पूछा था, सो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके भवसागर के पार हो जाओगे। आरण्यक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूँ, मुझे उनका उत्तर दीजिए। महामते, गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बताते हैं। महाभाग, आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्री राम कौन है तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। द्विश्रेष्ठ, श्री राम ने किस लिए अवतार लिया था, वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए, आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए सब बातों को शीघ्र बताइए। मुनि के परम कल्याण में वचन सुनकर महर्षि लोमश ने श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, योगेश्वरों के ईश्वर भगवान ने संपूर्ण लोगों को दुखी जानकर संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से तर जाएंगे। ये समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दया सागर भगवान ने 4 विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी हरधरनी शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में त्रेता युग आने पर सूर्य वंश में श्री रघुनाथ जी का पूर्ण अवतार हुआ। उनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री राम के नेत्र कमल के समान शोभायमान थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के अनुगामी हुए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र के पास अर्पण किया। वे दोनों भाई जितेंद्रिय, धनुर्धर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर ताड़का नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को परलोक भेज दिया। गौतम पत्नी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पत्थर हो गई थी, श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रेष्ठ बाणों से मारीच को घायल किया और सुबाहु को मार डाला। तदंतर राजा जनक के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ा। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिलेश कुमारी सीता को, जो परम सुंदरी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक सीता के साथ रहे। 27वें वर्ष की आयु में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहे, तथा दूसरे वर के द्वारा ये मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाएं। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात्रि तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फल आहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बना। इस प्रकार वहां 12 वर्ष व्यतीत किए। तदंतर 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में जाकर रहने लगे। महामुने, वहां श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा नाम की राक्षसी को उसकी नाक काटकर कुरूप बना दिया। तत्पश्चात वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए वहां आया और माघ कृष्ण अष्टमी को वृंद नामक मुहूर्त में, जबकि श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। उसके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता कुर्री की भांति विलाप करने लगी, हाय राम, मुझे राक्षस हर कर ले जा रहा है, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रावण काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता को लिए जा रहा था। इतने में ही पक्षी राज जटायु वहां पहुंचे। उन्होंने राक्षस राज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उसके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन संपाति ने
वानरों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी रावण के भवन में निवास कर रही हैं। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए। उस रात भी लंकापुरी के भीतर सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे शिशंपा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्ष आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजित ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध लिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला दिया। पूर्णिमा को वे पुण्य महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया तथा वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री राम जी ये प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र लांग कर राक्षस राज रावण को वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चल गए। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना से समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला और उससे पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। तदंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया तक 3 दिनों में भारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानर राज की सेना साथ ले सीता के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पोष कृष्ण द्वादशी को शार्दुल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीया से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजित ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए तो दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्होंने के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा प्रहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम ने रावण को युरण भूमि में भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विसंतुन आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन तक लक्ष्मण के लिए एक दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला।
चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वे युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण को शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर दशाशीष को मार भगाया। फिर अंजना दंड हनुमान जी लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंततः उस द्वैत युद्ध में राम ने रावण का वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। उनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता को ग्रहण किया, जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था। जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दल बल के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदीग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेश कुमारी सीता को अधिक दिनों तक राम से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा था। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उसमें सीता की अवस्था 33 वर्ष की थी। रावण का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद पुनः अपनी पूरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भाइयों के साथ राज्य कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ के राज्य करते समय ही अगस्त्य जी, जो एक अच्छे वक्ता है तथा जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई है, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। सुव्रत, भगवान का ये यज्ञ संबंधी अश्व तुम्हारे आश्रम पर आएगा तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे तथा उन्हीं लोगों के साथ अयोध्यापुरी को भी जाओगे। द्विज श्रेष्ठ, अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके तुम तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओगे। मुनिश्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ है। उन्होंने मुझसे उपयुक्त बातें कहकर पूछा, आरण्यक, तुम्हें अपने कल्याण के लिए और क्या पूछना है? तब मैंने उनसे कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब आप ही की प्रसाद से मैं उनके चरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने मुनीश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई। तब से मैं सदा ही श्री राम के चरणों का चिंतन करता हूँ तथा आलस्य छोड़कर बारंबार उन्हीं के चरित्र का गान करता हूँ। उनके गुणों का गान मेरे चित्त को लुभाए रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी पवित्र करता हूँ तथा मुनि के वचनों का बारंबार स्मरण करके भगवत दर्शन की उत्कंठा से पुलकित हो उठता हूँ। इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वे निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की वंदना करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो।
आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उनसे बोले, ब्रह्म ऋषि, इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब लोग पवित्र हो गए, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते रहते हैं। आपने हम लोगों से जो कुछ पूछा वे सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ वचन को श्रवण कीजिए। महर्षि अगस्त्य जी के कहने से भगवान श्री राम ही सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्हीं का यज्ञ संबंधी अश्व यहाँ आया है और उसी की रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्व के साथ ही आपके आश्रम पर आ पहुंचे हैं। महामते, यही हमारा वृत्तांत है, आप इसे हृदयगम करें। रसायन के समान मन को प्रिय लगने वाला ये उत्तम वचन सुनकर राम भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल आ गया, ये उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्पन्न किया था वे शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक भविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल मुझे आज मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार विंदों का दर्शन करूंगा। आहा, जिनका मैं प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता था, वे मनोहर रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमान जी मुझे हृदय से लगाकर मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं, मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर कपिशेष हनुमान जी उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं ही हनुमान हूँ। स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुनीश्वर, मुझे श्री रघुनाथ जी के दास की चरण धूलि समझिए। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी उपयुक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर शिथिल एवं चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था, अतः दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनिश्रेष्ठ आरण्यक श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उनसे ये वचन कहा, महर्षि, ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये उद्घट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कल ही आपके चरणों में शीश झुकाते हैं तथा इधर की ओर ये जो महान बली और अनेक गुणों से विभूषित सज्जन खड़े हैं, इन्हें श्री रघुनाथ जी के मंत्री समझिए। अत्यंत भयंकर योद्धा राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद है, जिन्हें पार्वती जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की, जिससे ये संसार समुद्र के पार हो चुके हैं। ये भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्व को आया हुआ सुनकर अपना सारे राज्य भी भगवान को समर्पण कर दिया, वे राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेककर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर अनेक मुनि बड़े आदर के साथ सबको हृदय से लगाया और फल फूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातः काल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे जाने को तैयार हुए। शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवास भूत अयोध्यापुरी को पहुंचा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आरण्यक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी की झांकी हुई। भगवान का श्री विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटभाग में मृग श्रृंग धारण किए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे और बहुत से शूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्री रघुनाथ जी दीन जनों को मुहमांगा दान दे रहे थे।
भगवान का दर्शन करके आरण्यक मुनि ने अपने को कृतार्थ माना और वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था वे आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया था। इस अवस्था में वे रमानाथ भगवान श्री राम के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य है तथा विचार परायण योगेश्वर से भी बहुत दूर है। भगवान के निकट पहुंचकर वे बोले, आहा, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरणों मेरे नेत्र के समक्ष विराजमान है। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से जाज्वल्यमान तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनि को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपनी मुकुटमणियों से जिसके युगल चरणों की आरती उतारती हैं, वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों पर पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को चरणों में पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा दिया। कौशल्यानंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंची आसन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोए। फिर चरणोदक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवादिदेवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गो दान की। फिर मनोहर वचनों से कहा, स्वामी, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, आपके चरण यहाँ आ गए, इसे ये यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपके चरणों से पवित्र कर दिया। राजधिराजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामी, आप ब्राह्मणों के हितैषी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, अतः ये वचन आप ही के योग्य है। महाराज, वेदों के पारगामी ब्राह्मण आप ही के विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वे संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का जो स्मरण किया जाता है वे पापों से उद्धार करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हत्या जैसे पाप ही तभी तक गर्जना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज, आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। श्री राम, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जबकि सतयुग चल रहा था, मैंने गंगा तीर पर निवास करने वाली पुराण वेता ऋषियों के मुख से ये बात सुनी थी। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जीवा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अतः श्री रामचंद्र जी, इस समय मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे। इसी बीच में वहां जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे मैं बताता हूँ। मुनिश्री वात्स्यन, तुम श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो, मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुने। भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके अपने श्रीमुख से मेरा स्वागत एवं कुशल समाचार पूछा है। अतः आज मेरी समानता करने वाला ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हुआ है। श्रुतियों भी जिनके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती हैं, उन्हीं भगवान ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्म अंतर फूट गया तथा उससे जो तेज निकला वे श्री रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योग्य के लिए भी दुर्लभ है। उस समय आकाश में तूर्य और वीणा आदि बाजे बजने लगे। भगवान की
के आगे फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए ये विचित्र एवं अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी ये दृश्य देखकर मुनीश्वर आरण्य की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ हुए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।